बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग। पेयोनीर का अकाउंट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं ये हम लोगों ने सीख लिया था कि हम लोग पेयोनीर के ऊपर अपना अकाउंट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका था, बहुत ही आसान था। अगर आपने वीडियो देखी हुई है तो आपको जो है वो एक अच्छे तरीके से एक अच्छी क्लास जो है वो आपने अटेंड कर ली हुई है और अब आई होप कि आप अपना पेयोनीर का अकाउंट क्रिएट करने के काबिल हो चुके होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि हम लोग जो है वो पेयोनीर के ऊपर अपना बैंक अकाउंट किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, हम लोग ने अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम लोग ने जब किसी से पैसे रिसीव करने हैं, रिसीव करने के बाद हम लोग ने उनको निकलवाना भी तो है। तो जब हम लोग ने पेयोनीर से निकलवाना है तो हम लोग जो है वो पेयोनीर के अंदर अपना बैंक अकाउंट ऐड करते हैं। तो आज की वीडियो में आपको लाइव बैंक अकाउंट ऐड करके दिखाऊंगा। हम आपके सामने अकाउंट ऐड करेंगे और आपको बताएंगे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि आपने फॉलो करने होते हैं, किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, किस तरीके से कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन पुट करनी है। तो आज की वीडियो में हम लोग लाइव देखने वाले हैं, बल्कि आपको करके दिखाने वाले हैं। आपके सामने एक बैंक अकाउंट जो है वो ऐड करेंगे पेयोनीर के अंदर। ज़ाहिर सी बात है, पेमेंट आपके पास पेयोनीर के अंदर आ गई है, लेकिन पेयोनीर से भी तो पैसे आपने निकलवाने हैं। या आप अपने जैज़ कैश में निकलवा सकते हैं या आप अपने बैंक अकाउंट में निकलवा सकते हैं। जैज़ कैश का तो प्रोसीजर जो है वो काफ़ी दफ़ा आपको दिखा चुका हूँ किस तरीके से हम लोग पेयोनीर से जैज़ कैश में निकलवा सकते हैं पैसे, बल्कि अपना मैं पर्सनल लाइव विड्रॉल भी आपको दिखा चुका हूँ। और आपको जो है वो पेयोनीर से बैंक अकाउंट में भी निकलवा के अपना पर्सनल लाइव विड्रॉल जो है वो आपको दिखा चुका हूँ। लेकिन अब आपको ये सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से पेयोनीर में बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, वहाँ पे सीखते हैं लाइव कि आपने किस तरीके से ऐड करना है। लेकिन वही पुरानी बात, कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो आप जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन अर्निंग, फाइवर, अपवर्क, बिजनेस आइडियाज़ और आप घर बैठे स्किल के साथ विदाउट स्किल, एजुकेशन के साथ विदाउट एजुकेशन, बगैर एक्सपीरियंस के, विदाउट इन्वेस्टमेंट आप किस तरीके से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। हमारी इन सारे टॉपिक्स के रिलेटेड जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उन वीडियोस को देख के फ़ायदा उठाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और वहाँ पे देखते हैं लाइव कि आप लोगों ने किस तरीके से पेयोनीर के अंदर अपना बैंक अकाउंट जो है वो ऐड करना है। जी तो दोस्तों, हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यहाँ पे आप मेरा पेयोनीर अकाउंट देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से पेयोनीर में बैंक अकाउंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस दे सकते हैं, होम, गेट पेड, पे, और उसके बाद नीचे ये आ जाता है बैंक्स एंड कार्ड्स। हम लोगों ने क्या करना है, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे सामने जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस आ जाएंगे, जो कि 4 हैं फ़िलहाल के लिए। इनमें 4 में हमारे पास आ जाता है पहला बैंक अकाउंट फॉर विड्रॉल, दूसरा आ जाता है रिसीविंग अकाउंट्स, पेयोनीर कार्ड, और उसके बाद लास्ट वाला है रेसिपिएंट बैंक अकाउंट्स। लेकिन हम लोग ने क्या करना है, हम लोग ने ये जो पहले वाला है, हम लोग ने पहले वाले को ओपन कर लेना है। ये जो बैंक अकाउंट फॉर विड्रॉल लिखा हुआ है जिसको मैंने हाईलाइट किया है अब, तो हम लोग ने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे सामने जो है वो एक और जो चीज़ है वो ओपन हो जाएगी, ये पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे भी 2 चीज़ें हैं। एक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड बैंक अकाउंट, एक मैंने अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लिया हुआ है। दूसरा हमारे पास जो है वो आगे ऑप्शन है अकाउंट ऐड करने का। याद रहे, अभी तक जो है वो हम लोग 2 और अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो मैं हाइड कर दूँगा, ज़ाहिर सी बात है इंफॉर्मेशन शो नहीं करते। जैसे ही हम लोग इसके ऊपर आएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो है ये वाली इंफॉर्मेशन आ जाएंगी। 3 तरह की इंफॉर्मेशन है। पहली है एंटर बैंक डिटेल्स, दूसरी एंटर अकाउंट डिटेल्स, तीसरी है कंफर्म पेयोनीर अकाउंट। उसके ऊपर हमारे पास आ जाते हैं पर्सनल, बिज़नेस, और उसके बाद हम लोग ने अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे हम लोग ने अपनी करेंसी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर हम लोग ने क्लिक कर देना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बारी बारी ये सारी चीज़ें जो है वो फिल करता हूँ और फिल करने के बाद हम लोग आगे चलते हैं।
यहाँ पे हम लोग ने पहले नंबर पे जो है वो सेलेक्ट कर लिया, पर्सनल हम लोग ने कर लिया। इस यहाँ पे हम लोग ने करेंसी सेलेक्ट करनी है पीकेआर, जो कि हम लोग ने ऐड करना है, जो हमारा बैंक अकाउंट है उसकी करेंसी हम लोग ने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। करेंसी मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे हमारे सामने जो है वो डिटेल्स आ जाएंगी कि एंटर अकाउंट डिटेल्स, यानी कि यहाँ पे आप अपना जो अकाउंट है उसको ऐड करें। ये पहली डिटेल एंटर बैंक डिटेल, वो हम लोगों ने ऐड कर ली। अब दूसरी आ जाती है एंटर अकाउंट डिटेल्स। बैंक डिटेल में क्या आपका पर्सनल है या फिर बिज़नेस है, उसके बाद आपका कंट्री कौन सा है, उसकी करेंसी कौन सी है, वो हम लोग ने सारी चीज़ें एंटर कर ली हैं। अब हम लोग करेंगे एंटर अकाउंट डिटेल्स, यानी कि आपके बैंक की डिटेल। यहाँ पे हम लोग ने बैंक नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम लिखना है। नीचे हम लोग ने IBAN यानी कि इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर हम लोग ने यहाँ पे लिखना है, एग्री करना है। और नीचे आई कन्फर्म के क्लिक करके हम लोगों ने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं जल्दी से इसको फिल करता हूँ। अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो मैं हाइड कर दूंगा। ज़ाहिर सी बात है, इंफॉर्मेशन मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ हाइड कर दूंगा क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन शो नहीं करूँगा। कोई भी बंदा शो नहीं करता, मेन मकसद है आपको समझाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है वो अकाउंट डिटेल जो है वो सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं अपना बैंक जो है वो सेलेक्ट करूँगा, कौन सा मेरा बैंक है। यहाँ पे ये मैंने बैंक जो है इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अकाउंट होल्डर नेम, यानी कि जिसका अकाउंट है उसका कौन सा बंदा है उसका फुल नेम यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, या फिर जो हमारे बैंक अकाउंट के ऊपर है नेम लिखा हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। वो भी लिख लिया। अब यहाँ पे हमारा आ जाता है IBAN नंबर, यानी कि हम लोग ने अपना IBAN नंबर जो है वो यहाँ पे मेंशन करना है। IBAN का मतलब होता है इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। इसको लिख के हम लोग, ये नीचे दोनों चीज़ें हैं, एक लिखा हुआ आई एग्री टर्म एंड कंडीशंस, हम लोग टर्म एंड कंडीशन को एग्री करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है आई कन्फर्म दी बैंक अकाउंट डिटेल्स अबव, यानी कि जो हम मैंने बैंक डिटेल्स दी हैं इसको मैं कंफर्म करता हूँ ये बिल्कुल सही है या फिर ये करेक्ट, मैं अथेंटिक प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग ने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक हो गया जी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बैंक डिटेल्स जो है वो ऐड करके उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये मैंने क्लिक कर लिया। तो आप यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि हमारा जो अकाउंट डिटेल्स वाला ऑप्शन भी फुल हो गया है। अब हमारे पास जो है वो लास्ट आ जाता है कन्फर्म पेयोनीर अकाउंट डिटेल्स, यानी कि जो हम लोग ने पेयोनीर अकाउंट बनाया हुआ है उसकी डिटेल्स को हम लोग ने कन्फर्म करना है। ये देखें, ये लिखा हुआ है जो कि हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। यहाँ पे हम लोग ने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, मंथ लिखना है, ईयर लिखनी है, यानी कि कौन सी डेट को हमारी जो है वो पैदाइश हुई है या फिर जो हम लोग ने यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड की हुई है। उसके यहाँ पे हम लोग जो है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ जिस नेम पे जो पेयोनीर बना हुआ है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे पेयोनीर का हम लोग ने पासवर्ड लगाना है। ये मैं पेयोनीर का पासवर्ड जो है वो लगा लेता हूँ। ये मैं पेयोनीर का पासवर्ड लगा लेता हूँ। जैसे ही पेयोनीर का पासवर्ड लगाएंगे उसके बाद हम लोग ने क्लिक करना होता है ऐड बैंक अकाउंट, ये जिसको नीचे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखें, ये लिखा हुआ है ऐड बैंक अकाउंट। ये तीनों चीज़ें जो हम लोग ने फिल करनी थी, ये तीनों चीज़ें हम लोग ने फिल कर ली हैं। इसको फिल करने के बाद हम लोग जो है वो बैंक अकाउंट के ऐड बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है बैंक अकाउंट एडिड, इनके बैंक अकाउंट जो है वो ऐड कर दिया गया है। नीचे लिखा हुआ है बैंक अकाउंट एडिड एंड नीचे लिखा हुआ है अकाउंट अप्रूवल यूजली टेक अप टू 30 मिनट्स विल ईमेल व्हेन यू कैन स्टार्ट विड्रॉइंग द अकाउंट। वो कहते हैं जो अकाउंट जो अप्रूविंग है वो नॉर्मली जो है वो 30 मिनट लेता है। हम आपको ईमेल कर देंगे कि जब ये अकाउंट आपका अप्रूव हो जाएगा, अकाउंट आपने ऐड कर दिया है, अब जब ये अप्रूव होगा तो हम आपको ईमेल कर देंगे। यहाँ पे नीचे कुछ लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ है कि नॉर्मली तो 30 मिनट लेता है लेकिन ये 3 बिजनेस डेज तक ये जो है वो ले सकता है, यानी कि 3 दिन जो है वो आपके लग सकते हैं। आपने ये 30 मिनट के बाद जो है वो जल्दी नहीं करने का, 30 मिनट हो गए हैं, वो आपके जो है वो 30 मिनट हो गए हैं लेकिन आपका अकाउंट अभी अप्रूव नहीं हुआ, तो आपने जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी। हो सकता है आपके 3 बिजनेस डेज लग जाएं। अब 3 बिजनेस डेज कौन से होते हैं, सपोज़ आपका आप लोगों ने फ्राइडे को जमा करवाया और सैटरडे संडे मंडे, तो आपका जो संडे और सैटरडे होगा जो कि नॉन वर्किंग डे होंगे वो बीच में से ये माइनस कर देंगे। उसके बाद वाले जो 3 दिन होंगे, 3 वर्किंग डे जो होते हैं उसको 3 बिजनेस डेज कहते हैं।
तो जैसे ही आपके 3 बिज़नेस डेज़ होंगे वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अभी हम लोगों ने एक अकाउंट जो है वो हमारा अप्रूव हो चुका है, एक अकाउंट जो है वो हमारा जो है पेंडिंग फॉर रिव्यू में है, जो हम लोगों ने अभी ऐड किया है। उसके बाद जो है हम लोग एक और अकाउंट जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हम लोग जो है वो 3 बैंक अकाउंट जो है वो पेयोनीर में ऐड कर सकते हैं। याद रहे आपके पास जो है वो ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम लोग कितने बैंक अकाउंट जो है वो एक पेयोनीर में ऐड कर सकते हैं। एक पेयोनीर में हम लोग 3 बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं एट ए टाइम, जो कि हम लोग ने एक कर लिया हुआ है। एक हम लोग ने जो है वो पेंडिंग फॉर रिव्यू यानी कि एक हम लोग ने अभी अभी किया, एक हमारा अप्रूव हो चुका है और एक हम लोग ने अभी अभी किया है, और ये भी इंशाल्लाह ताला अप्रूव हो जाएगा। ये ऐड किया है आपको सिखाने के लिए, ताकि आपको लाइव हर एक चीज़ का पता चल जाए कि आप लोगों ने जो है वो किस तरीके से बैंक अकाउंट ऐड करना है। जो फ्रीलांसर्स होते हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत ही मायने रखती है, उनके लिए ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग की हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं और हमारी हर की वीडियो का नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, वीडियो को लाइक करें। वीडियो पसंद आई है तो प्यारा सा कमेंट जो है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।